हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या करते हैं। नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन वाले ये इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या आपको याद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देकर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं? 3 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपके बारे में किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी से आपकी और अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, किसी ना किसी को बता रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं? हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पेनफुल एंडिंग हुई है, किसी पेन में है, किसी दर्द में है, किसी तकलीफ़ में है, जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग फेस है। आपके पर्सन यहाँ पर चाहते तो सेकंड चांस है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर चुकी हैं। ठीक है, बिखर चुकी हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने कैरियर पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, सक्सेस मिल रही है, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मिसिंग एनर्जी है, मिस करते हैं। पेन वहीं होता है जहाँ किसी कनेक्शन को इंसान चाहता है और वो हो नहीं पाता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने उनको समझा नहीं, या तो आप उनको समझ नहीं पाए। ठीक है, आपने उनको सही से समझा नहीं। आपके पर्सन के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं, या तो अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, या तो कुछ उनको डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है। जितना आप आसान समझ रहे हैं उतनी आसान उनकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग नहीं है। किसी चीज़ को इतना आसानी से वो नहीं कर सकते जितना आसानी से आप समझ रहे हैं। ठीक है, सिंगल है ये पर्सन, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई क्लोज फ्रेंड है जिससे आपके बारे में हमेशा कम्युनिकेट करता है, बात करता है, पूरी सिचुएशन बताता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा सक्सेसफुल हो रहा है, कैरियर में सक्सेस है, कैरियर में क्लैरिटी है, कैरियर में चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं इस पर्सन के सामने। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेंटली स्टकनेस का शिकार है इस कनेक्शन की डिस्टर्ब सिचुएशन की वजह से। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये आपके लिए लव फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, जब चीज़ें बिखरी हुई है, चीज़ें एंडिंग पे हैं। कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा आपने इसको हर्ट किया है, इस पर्सन को आपने ऐसा कुछ कहा है। अब स्ट्रेंज, पता नहीं आपने इस पर्सन को हर्ट क्यों किया है, क्या आपने ऐसा कहा है जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। इसके दिल में एक दर्द है, एक पेन है। ठीक है, ये आपको सबसे ज़्यादा अपने करीबी इंसानों में से देखता है। ठीक है, इस पर्सन को आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या तो इतना हर्ट ये आपसे हो जाएगा, या आपकी कोई बात आप इस पर्सन को हर्ट करेंगे। ठीक है, ये कभी नहीं सोचा था इस पर्सन ने। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? बिल्कुल 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, जिससे भी बात कर रहा है वो पर्सन कह रहा है रिस्क टेकिंग करो, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग लिया जाए। अगर आप लोग का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग काफ़ी टाइम से कनेक्टेड नहीं है, 1 ईयर से, ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहा था अपनी डिसीजन मेकिंग को। तो जिससे भी बात कर रहा है, जो भी आपके कनेक्शन के बारे में इस पर्सन का करीबी फ्रेंड जानता है, या तो कोई भी इंसान जानता है, मतलब कि ये पर्सन बता रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा देने वाले, काइंड हार्टेड पर्सन है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी की भी लाइफ में जाके बैलेंस बनाएंगे, खुशियाँ देंगे। तो सामने वाला पर्सन आपके पर्सन को यही गाइड कर रहा है, पॉजिटिव गाइडेंस दे रहा है कि जस्टिस करो, बैलेंस बनाओ, एक्शन लो इस पर्सन की तरफ, और रिस्क टेकिंग करो। ठीक है, रिस्क टेकिंग करो। यहाँ पर क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट। ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप लोग की कनेक्शन में नेगेटिविटी थी, वो दूर करना चाहता है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, आप अपनी इस वक्त इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि इस पर्सन का क्या स्टेट ऑफ माइंड है। ये पर्सन चाहे आपके साथ अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, या आपको इग्नोर कर रहा है, आप बात भी करने चाहें तो आपको सही से जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ये आपसे हर्ट है। ठीक है, आपसे हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक हर्टफुल सिचुएशन है।
क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वेंस, क्लैरिफाई 10 ऑफ सेड, 10 ऑफ सूट। हाँ, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। एंडिंग ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आप लोग की हुई है। किसी कोई ऐसा फैक्टर आप लोग के सामने आया जो हिडन था, आपको ऐसा लग रहा था एक पर्सन आपसे ये चीज़ हाइड कर रहा है। आप इस चीज़ को रियलिटी समझ कर इस कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं या तो इस चीज़ को एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस सिचुएशन से। आप जिस तरीके से जजमेंटल हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है, एक सोलमेट काइंड वाइब है इस पर्सन की आपको लेकर। ये आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, आपको अपना आपके साथ फ्यूचर देखता है, आपको अपने फ्यूचर में देखता है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई लोग हैं जो चाहते नहीं हैं आपका और इसका कनेक्शन बने, चीज़ें आगे बढ़ें। चाहे ये पर्सन शो कर रहा है नहीं कर रहा, मिस कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन कनेक्टेड है, आपके साथ फ्यूचर देखता है ये पर्सन। आपने इस पर्सन को कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कुछ कहा है, कोई ना कोई नेगेटिविटी रही है। बहुत स्लोली कोई डिसीजन मेकिंग करी है इसने इस पर्सन ने कोई, लेकिन बहुत स्लोली मूव कर रहा है उस डिसीजन मेकिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है। क्योंकि इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आप जैसे इस कनेक्शन की तरफ से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, और आगे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी, कोई और जैसे अटेंशन, कोई और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में आप। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट। इस पर्सन को नहीं पता इस कनेक्शन में सेकंड चांस चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाएंगी, ये पर्सन इस वक्त नहीं जानता। लेकिन इस पर्सन को एक विजडम गेन हो रहा है, इस पर्सन के एक इन एंड आउट ने ये इमेच्योर था, बहुत ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर था, इनफ मेच्योरिटी नहीं थी इसके इमोशंस को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने मेच्योरली इस कनेक्शन को डील नहीं करा, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने हल्का लिया, या तो इस पर्सन ने समझा नहीं। ये आपकी वर्थ को, आपकी राइट एक जो वर्थ है जो आपकी है, जो मतलब कि इस बात को समझ पा रहा है। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, इसको होश काफ़ी टाइम बाद आया है। ये डिवाइन से यहाँ पर जजमेंट कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड चांस चाहता है आपसे, ठीक है। आपको देख रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं अपनी लाइफ में, क्लियर कट हो चुके हैं, आप सिंगल हो चुके हैं, ये पर्सन भी सिंगल है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आपके साथ बिगनिंग करना, ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, 2 ऑफ कप्स बैलेंस करना। पास्ट में क्लियर नहीं था आपको लेकर, बहुत ज़्यादा लोगों को वैल्यू देता था, बहुत ज़्यादा जो इसके फ़न फ्लर्ट जो इसके कनेक्शन हो गए, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से ऑनलाइन डेटिंग करना, बात करना, ऐप्स डाउनलोड करना, डेटिंग ऐप, ये सब कुछ यूज़ करता रहा ये पर्सन, ठीक है। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस हो रहा है, कमिटेड हो रहा है, चैरियट के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग पेंडिंग पे थी जिससे भाग रहा था, बार बार स्नेकी बिहेवियर कर रहा था, बार बार आपको वो डिसीजन मेकिंग की तरफ आता नहीं था, वो कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, आपकी अटेंशन का वेट कर रहा है, आपकी अटेंशन इस पर्सन को पसंद है जो कि आप इस वक्त नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा जैसे आपसे बात करना चाहता है, बेचैन तो है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे, चाहे जितना ही बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अभी भी ईगोइस्टिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है इस कनेक्शन की, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना चाहता है। अब ये इमेच्योरिटी वाली कंडीशन में नहीं रहना चाहता, अभी चाहे एरोगेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ करना चाहता है इस कनेक्शन के लिए, इसकी सॉलिड फाउंडेशन के लिए, ठीक है। क्लैरिफाई मून, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, फोकस हैं, और अच्छी वेल्थ, अच्छे घर से बिलोंग कर रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ तो है, लेकिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। नाइट ऑफ सोड एंड पेज ऑफ कप्स, आपकी तरफ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं अपने सेल्फ पर और अपने काम पर। लेकिन यहाँ पर आपने इस पर्सन को, इस चीज़ों को एंड समझ लिया है, आपने इस कनेक्शन से डिटैचमेंट कर ली है। जो भी आपको यहाँ पर आपके सामने कोई रियलिटी चेक आया, जो भी आपको यहाँ पर किसी ने कुछ बताया, जो भी आपको फियर था, आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। आपने अब आप डरते नहीं हैं इस कनेक्शन की एंडिंग से या यहाँ पर कुछ सामने आने से। आपको ऐसा लगता है कि अब आप फोकस हैं, अब आपको किसी चीज़ से घबराहट फील नहीं होती। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है। देखिए आपके लिए बहुत एक स्पिरिचुअल काइंड कनेक्शन समझता है, स्पिरिचुअल
साइड आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपके साथ बहुत ये आपसे अपनी स्लीपलेस नाइट और सेकंड चांस सब हाइड कर रहा है जो ये आपसे चाह रहा है, ठीक है। ये आपके बिना बेचैन है, बेजार हो चुका है, लाइफ अकेली हो चुकी है। आपके साथ 2 ऑफ कप्स, ये आपके लिए एक प्योर सीरियस कनेक्शन में है, बहुत ज़्यादा सीरियस ये आपके साथ कोई एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। देखें सोलमेट काइंड वाइब है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैशन आपकी तरफ फील कर रहा है। वेट कर रहा है कि आप इसको टेक्स्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, हीलिंग चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बन चुकी हैं इस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके बैठा हुआ है, चाहा आपको रहा है लेकिन आपको ही इग्नोर और गोस्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। रिकन्साइलेशन चाहता है ये पर्सन, हीलिंग चाहता है, लेकिन अब इसको पता है चीज़ें बहुत अब पास्ट की तरह नहीं रही हैं, ठीक है। देखते हैं इस टाइम फ्रेम में ये आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहा है। चाहता तो रिकन्साइलेशन है, हीलिंग चाहता है, वेट कर रहा है, बेसब्री से आपका इंतज़ार है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत नेगेटिव वे में जा चुकी हैं। आपके लिए इस वक्त ये फील क्या कर रहा है, फीलिंग क्या है, ट्रू फीलिंग्स। सक्सेस चाहता है भाई इस कनेक्शन में, बहुत विक्टोरियस होना चाहता है, अपनी लाइफ में आपके साथ आना चाहता है, ये सक्सेस को बाय हुक और कुक चाहता है। इसकी फीलिंग्स आपको कभी भी नहीं छोड़ने की है, ठीक है। पास में अगर बहुत कंफ्यूज था तो कन्फ्यूजन से बाहर आ चुका है, स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है आपको, ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस डिसेप्टिविटी और नेगेटिविटी आप इसकी जान चुके हैं, इस पर्सन को ये बात भी समझ में आ चुकी है आप इससे दूर क्यों हैं, इसकी मैनिपुलेशन की वजह से आप दूर हुए हैं। हर्मिट एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा अकेला है, साइलेंट है, सोच रहा है, लव ओवरफ्लो हो रहा है, आपको दूर जाता हुआ किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक सोलमेट काइंड कनेक्शन, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव वाला फील कर रहा है। ये चाह रहा है आपको, आपके लिए ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना, आपके लिए ख़ुद को बदलना, बिल्कुल मतलब किसके दिमाग में चल रहा है कि आपके लिए ख़ुद को बदलेगा, उसके बाद एक्शन लेगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा अपने अंदर, ताकि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। मिसिंग एनर्जी तो है, स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की। आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, इस पर्सन के अलावा भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर इंटरेस्ट बनता है, आपने इस पर्सन के साथ मैरिज करने का सोचा था, आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते थे, बिल्कुल आपका माइंड था इस पर्सन से मैरिज करना, शादी करना, फैमिली बनाना, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप वुंडेड हो चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा हर्ट धोखे इस पर्सन से खा लिए हैं। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस साइकिल का क्लोज़ होना ज़रूरी है, आप यहाँ पर अब इससे ज़्यादा नेगेटिविटी को नहीं झेल सकते, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप कन्फ्यूज़ हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। जो भी चल रहा है इस कनेक्शन में आपके पास, आप कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन के लिए आप कंफ्यूज हो चुके हैं। पास्ट में डिटरमाइंड थे, पास्ट में आप क्लियर कट इस पर्सन के साथ मैरिज चाहते थे, लेकिन अब आपका क्या फ़ैसला आपको खुद नहीं पता। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, रात में अक्सर आप सोने जब लेटते हैं तो सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। साइलेंट हो चुके हैं आप इस पर्सन को, अपनी लाइफ में जो कुछ भी होता है अब आप बताते नहीं हैं। अब ज़िंदगी में आप इस पर्सन से साइलेंट होकर अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे की तरफ फोकस हैं, अपनी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, आप न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन किसी ना किसी पर्सन के साथ हो रही है, बिल्कुल जो न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू रैंडम पर्सन के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है। बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, अपने काम पे भी फोकस है आपका। आप पास्ट के ट्रॉमा से निकल रहे हैं, पास्ट की जो आपका जो यहाँ पर टावर मोमेंट आया है ना, इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, इस एंडिंग से, इस पेनफुल एंडिंग से। आपके अंदर भी पेन है, वॉक अवे सीन है इस कनेक्शन से आपका, बहुत ज़्यादा वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर लिया, आपने ख़ुद को बदला है, आप इक्वल गिव एंड टेक वाले कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नहीं चाहते कि कोई आपको कंट्रोल करके रखे, आप कंट्रोल होना नहीं चाहते किसी के साथ भी, आप ऐसे रिश्ते को बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब कि स्टॉप कर देंगे जो भी आपको कंट्रोल करना चाहेगा, जो भी आपके साथ नेगेटिविटी चाहेगा। आप क्लियर कट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस पास्ट को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आप क्लियर कट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रही हैं। आप पास्ट की साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, जो चीज़ आपको अब अच्छी लगती है अपनी ज़िंदगी में, आप उन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। प्लीज़ सेंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर वेट इससे नहीं दूसरे से देखेंगे।
क्या ये पर्सन इस टाइम फ्रेम में मेरे व्यूवर को मिस कर रहा है? मिसिंग एनर्जी है इसको, मेरे व्यूवर की याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर है या नहीं? इमोशनल विड्रॉवल, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हो चुका है ये पर्सन, ठीक है, इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनल विड्रॉवल से गुजर रहा है किसी, सॉलिट्यूड, कम्युनिकेशन किसी से भी नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ना आपसे कर रहा है, ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है 8 9, यहाँ पे 7 8 9, सिक्योरिसिटी चल रही है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में इसको अलाइन हो रहा है, ठीक है, क्राउन चक्रा इसका ब्लॉक है 7 8 9, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है इस कनेक्शन में, ठीक है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिसेप्टिविटी और एनवी, बहुत ज़्यादा अपनी डिसेप्टिविटी को समझ पा रहा है, अपनी एनवी, यहाँ पर नेगेटिविटी को, सोलर चक्रा यहाँ पर इस पर्सन का ब्लॉक है, ठीक है, चूज़ वॉइसली, इस पर्सन ने पास में कुछ चूज़ ठीक नहीं करा, इसकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, इसकी डिसेप्टिविटी, इसने एनवी, इसने अपने विक्ट्री और सक्सेस के लिए यहाँ पर कुछ आपके साथ डिसेप्टिविटी करी थी पास्ट में, ठीक है, इसने सोचा था इसके लिए यहाँ पर सक्सेस ज़रूरी है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाह रहा है, इसकी ज़िंदगी का बैलेंस ख़त्म हो चुका है, हार्ट अटैक एंड लॉस, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, टावर मोमेंट, आपके कनेक्शन को जैसे तबाह होता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाह रहा है, एटीट्यूड इसलिए दिखा रहा है, थोड़ा सा अपना एक्शन यूँ दिखा रहा है कि काश आप इस पर्सन को बात करें, इस पर्सन से कनेक्ट हो, इमोशनली लॉस है, मैंने कहा इमोशनली लॉस एक एनर्जी है, इमोशनली लॉस हो चुका है इस कनेक्शन में, ये रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पर है, एक बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार है, अच्छी जगह पे नहीं है, चाहे जितनी ही अच्छी स्टोरी डाल ले, चाहे जितना ही अच्छा आपको सोशल मीडिया पे दिखा ले, लेकिन बहुत हर्ट, पेन, तकलीफ़ से गुजर रहा है, जो दिया था वो वापस इसको इन रिटर्न मिल रहा है, कोई कार्मा यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है, इस कोई ना कोई इसका इसने बहुत यहाँ पे अपना दिमाग चलाया, इस कनेक्शन में दिल से ज़्यादा दिमाग चलाया, इसने दिमाग से आपसे अपने बेनिफिशली, इसको ऐसा लग रहा था कि आपकी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे वॉक अवे करेगा और चला जाएगा, भाग जाएगा, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, कुछ डिसाइड करना चाह रहा है इस वक्त, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपके साथ रिकन्साइलेशन के साथ तरफ कनेक्ट होना चाह रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अब कुछ पॉजिटिव करना चाह रहा है, अपनी नेगेटिविटी माइंडसेट से निकल चुका है, क्योंकि इसने देख लिया, थर्ड आई चक्र इसका ओपन हो रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ क्लियर कट देख रहा है, इसको समझ में आ रहा है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेयर होकर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, वरना वही चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं, आपके साथ स्पिरिचुअल यूनियन चाह रहा है, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनकर आया था ये कनेक्शन आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा होप कर रहा है ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा, इसके पास होप है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर होप है, देखते हैं और क्या चल रहा है इधर से इसके माइंड में। लक इज़ ऑन योर साइड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है, यू आर गुड इनफ, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप अपने सेल्फ पे सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने साथ बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव बिहेवियर आपका अपनी ज़ात के साथ, अपनी सेल्फ के साथ हो चुका है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, आप बहुत अपना टाइम ले रहे हैं, मी टाइम ले रहे हैं, यू आर गुड इनफ, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, अपने ऊपर जो पैसा आप इसके ऊपर लगाते थे वो अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपनी खुशियों पे लगा रहे हैं, लक आपके साइड है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं वो जो विद इन अ रीच चीज़ें आप लोग के सामने आने वाली हैं, ठीक है, क्यों हुआ, किस लिए हो रहा था, सरेंडर टू डिवाइन, आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दें डिवाइन को, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लुक एट द बिगर पिक्चर, कोई सैजिटेरियस वर्गो हो सकता है इस कनेक्शन में, इमोशंस आर रनिंग हाई, इस पर्सन के बेहद इमोशंस रनिंग हाई हो रहे हैं, ठीक है, आप अभी चीज़ नहीं देख रहे जो आपके सामने आ रही है, ये पर्सन स्टेप आउट कर रहा है अपने कंफर्ट जोन से, ठीक है, अगर कोई इसका कंफर्ट जोन रहा है नेगेटिविटी डिसेप्टिविटी, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, डिवाइन इसको पुश कर रही है, स्टेप आउट करो अपने कंफर्ट जोन से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो अगर इसको बचाना चाहते हो तो, वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपने अपने फेयर पे वर्क करा है, इस पर्सन को कहा जा रहा है वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपने वर्क करा है तभी आपने इस कनेक्शन को पीछे की तरफ धकेला है, अपनी तरफ से दूर कर दिया है, आप अपनी सोचों में भी सोचना नहीं चाहते, अपनी सोचों में आप पॉजिटिविटी रहना चाहते हैं, आपने जब से अपने आप को चूज़ करा है बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, काम है, आपकी लाइफ बेहतर हो चुकी है, बेहतरी की तरफ मूव कर रही है, आप नेगेटिविटी से बाहर आ चुके हैं, इतने पॉजिटिव आपकी लाइफ में चीज़ें हो चुकी हैं, आप इस कनेक्शन की नेगेटिविटी को इससे ज़्यादा
नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। ये होप कर रहा है लेकिन इसको यहाँ पर अगर इसको फेयर है इस कनेक्शन को लूज़ कर देना है का, या कोई ट्रुथ आपके सामने आने का, या कोई इसका पास्ट है जो हॉन्ट कर रहा है बार बार, इसके कनेक्शन को ख़राब कर सकता है, तो उसको फेयर को ख़त्म करना पड़ेगा। आपके सामने हर चीज़ आके ये ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता, ये पर्सन मिस करता है तो एक्सेप्ट नहीं करता, लव करता है तो एक्सेप्ट नहीं करता, ये सब एक्सेप्ट करना इसका फेयर है। ये वनरेबल होना, आपके सामने अपना लव कन्फेस करना फेयर है, तो ये सब कन्फेस करना पड़ेगा, इसको फेयर, अपने फेयर पे काम करना पड़ेगा, ये होप कर रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूला और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।